का गठन हो जाएगा। 18 से 20 मंत्री इसमें शपथ लेंगे। बता दें कुछ मंत्रियों के नाम तय भी हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि मालिनी गौड़ जो है मंत्री बन सकती हैं। रमेश मेंदोला भी लाइन में हैं। हरीश शंकर खटीक मंत्री बन सकते हैं। प्रदीप लारिया हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रीति पाठक हैं, मोहन यादव की टीम में शामिल हो सकती है। कृष्णा गौर हैं, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। तुलसी सिलावट है, चूंकि मंत्री पहले ही रह चुके हैं पहले की सरकार में और सिंधिया के समर्थक हैं। विष्णु खत्री का नाम भी तय हो चुका है। प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जो कि दिग्गज हैं, इन पर मंथन अभी तक लगातार जारी है। 23 से 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। इंतजार 1 से 2 और दिन का करना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। सस्पेंस लगातार बरकरार है, पर यह सस्पेंस खत्म होगा बहुत जल्दी। 1 से 2 दिन में यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज या कल में नाम जो हैं सामने कर दिए जाएंगे, ऑफिशियली इन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा। बस इंतजार और थोड़ा करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, नाम तय हो चुके हैं, मुहर लग चुकी है। बस अभी ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी है, बताना बाकी है। अभी बताने में शायद थोड़ा और समय बीजेपी ले रही है, पर ज्यादा समय और नहीं लगेगा। आज या कल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, मंत्री शपथ ले लेंगे। बस इंतजार थोड़ा सा और हो रहा है। शायद दिग्गजों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, ये हम मान सकते हैं, पर कयास यही है कि अब जो है पूरी तरह से तय हो चुके हैं नाम। सब जो भी अटकलें थी, परेशानियां थी या पेच फंस रहे थे, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करके हल निकाल लिया गया है। अब जो है नाम तय कर लिए गए हैं, बस नाम सामने आना बाकी हैं। तो कई सारे नाम भी जिसका मैंने जिक्र किया कि ये चेहरे जो हैं मंत्री हो सकते हैं। रमेश मेंदोला है, तुलसी सिलावट है, मालिनी गौड़ हैं, तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सस्पेंस हालांकि बरकरार है, पर इंतजार थोड़ा सा करना होगा। ये तमाम बड़े चेहरे आ सकते हैं मोहन टीम में। मंत्रिमंडल पर दिल्ली में हुए मंथन के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों की माने तो इस बार कैबिनेट में आधी आबादी का खासा दबदबा दिखेगा। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का फोकस भी महिला वोटर पर भी है, जिन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या ज्यादा इस बार रखी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल विस्तार पर भले ही दिल्ली में मंथन का लंबा दौर चला, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मंत्रिमंडल में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बीजेपी केंद्रीय आलाकमान महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान एक ही चेहरे में युवा, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की गुंजाइश तलाश रहा है। 33% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को संसद में देने का किसी ने प्रावधान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी तरह आगे भी मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व महिलाओं को पूरा अवसर देगा ताकि एक सशक्त देश का निर्माण कर सके। जिस तरह एक घर में महिला प्रधान होती है, आने वाले समय में हमारे देश में भी महिलाओं को वो प्रधानता दी जाएगी। अब अगर मोहन मंत्रिमंडल में महिला विधायकों पर नजर डालें तो किसे मिल सकता है मंत्री बनने का मौका? रीति पाठक सांसदी छोड़कर सीधी से विधायक बनी है। कृष्णा गौर गोविंदपुरा से दूसरी बार के विधायक हैं और सबसे बड़ी जीत इनके नाम है। मालिनी गौड़ इंदौर 4 से विधायक हैं, मेयर भी रही हैं। नीना विक्रम वर्मा धार से चौथी बार की विधायक। गायत्री राजे परिवार देवास से तीसरी बार की विधायक। उषा ठाकुर महू से विधायक, पिछली सरकार में संस्कृति मंत्री थीं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक, 2018 में चुनाव हार गई थीं। निर्मला भूरिया पेटलावत से विधायक हैं, दूसरी बार की आदिवासी वर्ग से आती हैं। प्रतिमा बागरी रैगांव से पहली बार की विधायक, एससी वर्ग से। प्रियंका मीणा चाचौड़ा से पहली बार की विधायक, एसटी वर्ग से।
इधर कांग्रेस नेता के मिश्रा बीजेपी के मिशन 2024 के प्लानिंग पर सवाल दागते हुए कहते हैं कि मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को अधिक मौका देकर क्या उदाहरण पेश करेगी बीजेपी। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, वे चाहे तो पूरा मंत्रिमंडल ही महिलाओं का बना दें। मिल सकता है तो दे ना। अब तो मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। मोहन यादव साहब खुद उतनी हिम्मत नहीं रख रहे हैं कि वो अपने सलाह से किसी को मंत्री बनवा दें। पूरी डोर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो जब उन्हीं को दिल्ली में तय करना तो मोहन जी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। 21 महिला विधायक जीत कर आई हैं बीजेपी में। हम तो कहते 30 को देना चाहिए। 33% आरक्षण की बात चल रही, मैं 50% की वकालत करता हूँ। 30 बहनों को अब बनाइए। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें 21 कैंडिडेट जीत कर आई हैं, जबकि 7 महिला उम्मीदवारों को शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 2 महिला सांसद चुनकर आई थीं, जो यह साबित करता है कि बीजेपी को महिलाओं का वोट लगातार मिलता रहा है और बीजेपी इस बड़े वोट बैंक को पार्टी के साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भोपाल से दिल्ली तक चल रहे मंथन के बीच संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। वजह भी है, चुनाव दर चुनाव बीजेपी के प्रति महिला वोटरों का रुझान बढ़ा है और अब निशाने पर 2024 लोकसभा चुनाव है। भोपाल से कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, चूंकि अब देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्या लगता है आज और कल में ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा और जो नामों पर अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं उन पर मुहर शायद लग जाए? बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक और मंथनों का दौर जारी है। चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, लगातार बातचीत करते हुए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो नजर आए। मोहन यादव भी दिल्ली के दौरे कर चुके हैं और अगर देखा जाए तो पीएम मोदी से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। तो ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे और इसके साथ साथ मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी सामने आ जाएगा, यानी कि वो किस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक जैसे तमाम जो बड़े नेता चुनाव जीत कर आए हैं, इनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। महिलाओं को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे, महिलाओं को कितनी भूमिका मिलेगी, कितनी जो महिला वर्ग से मंत्री हैं वो बनकर आती हैं और उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बीजेपी ने वासु, यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बहुत ज्यादा चर्चा चली, माथापच्ची चली, पेच फंसा हुआ है, लगातार मंथन कर रहे हैं, हो भी सकता है फाइनल हो चुका हो। अब शुरुआत में अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्या लगता है कि मतलब सभी मंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे या अभी कुछ चुनिंदा मंत्रियों को लाया जाएगा मेन विभाग देने के लिए, ऐसा कुछ माने क्या हम? अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए अगर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जितना समय लग रहा है तो मुझे यही लगता है कि लगभग जो अधिकतर जो विभाग है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका बंटवारा हो जाएगा। और पहले जिस तरीके से कयास थे कि कुछ अभी 1 दर्जन के आसपास जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसके बाद फिर से विस्तार होगा, तो अब ये संख्या जो है वो और बड़ी हो सकती है और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसके साथ साथ युवाओं का भी जो तालमेल है वो नजर आ सकता है, यानी कि ऐसे विधायक जिन्हें अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ताकि बीजेपी जो कहती है कि हमारे लिए कार्यकर्ता फर्स्ट है, हम लोग सभी लोगों को मौका देने का काम करते हैं। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी जिस बात को बार बार दोहराते हैं कि हमारे पास तमाम विधायकों का पूरा लेखा जोखा है कि उन्होंने पार्टी के लिए कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, और इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी लगातार अध्ययन भी कर रही है। और उसी हिसाब से जो है लंबे वक्त से विधायिका निभाए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में कि शायद इस बार हमें मंत्री बना दिया जाए, इस बार मंत्री बना दिया जाए, पर शायद हमेशा पानी फिर जाता है। पर इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है, युवा चेहरों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि वासु, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कि युवा चेहरे को भी जगह दी जाती है, अनुभवों को भी जगह दी जाती है, तालमेल वहां पर कैसा बैठता है, किसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, महिलाएं ज्यादा दिखेंगी,
ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बहुत होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वासु।